गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की है। ये आपकी 10वीं वर्कशीट है 29 तारीख की और हमारा टॉपिक है कृषि। क्या आप लोग कृषि करते हो? नहीं करते? तो हम लोग खाना कैसे खा लेते हैं? अगर हम कृषि नहीं कर रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिला? तो जो आपको मेहनत कश लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग कृषि करते हैं और हम लोग गैर कृषि व्यवसाय में हैं और ये लोग कृषि व्यवसाय में हैं। तो जितने भी गैर कृषि व्यवसाय यानी कि जो लोग कृषि नहीं करते हैं वो लोग भोजन के लिए कृषि पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक, एक तो भोजन मिलता है हमें कृषि से और हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्या बताया गया आज हमें। इसमें आपको कुछ फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी है, जलवायु है, खेती करने के तरीके हैं, मिट्टी, जलवायु, खेती करने के तरीके, इनके कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें वो होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का। लेकिन अखाद्य कौन सी होती है? कपास। कपास यानी रुई, रुई जिससे कि कपड़े बनते हैं। हम कपड़े तो खा नहीं सकते, हम रुई नहीं खा सकते, तो ऐसी फसलें जो हम खा नहीं सकते वो अखाद्य हो जाती है। कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया। ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है। एक तो आपको इसमें कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, रबी, खरीफ। ये किसके नाम है? ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है बेटा, ये फसलों के प्रकार हैं। दो टाइप की फसलें यहाँ बताई गई हैं, रबी और खरीफ। रबी में आपको गेहूं बताया गया है, इसके अलावा चना इसी में आता है, मटर भी रबी फसल है, जौ रबी फसल है, आलू रबी फसल है। ठीक है, ये सारी फसलें रबी है, गेहूं, चना, आलू, मटर, जौ। फिर खरीफ में देखो, चावल है, कपास है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये आपके खरीफ फसलें हो जाती हैं। फसलों के नाम डाले हुए हैं सिर्फ, ठीक है। उनकी जलवायु के आधार पर, उनकी मृदा के आधार पर, हर चीज के आधार पर, उनके उगने के आधार पर, जो इनका टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है उगने का, इनको लगाने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले गेहूं को देखते हैं। गेहूं एक रबी फसल है जिसके लिए 10 से 25 सेल्सियस तापमान चाहिए। मृदा उसकी यानी मिट्टी चाहिए उसको जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा बालू मिट्टी गाद बहा के लाई जाती है ना, वो मिट्टी जलोढ़ कहलाती है। ठीक, इसको वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी वर्षा इतनी होनी चाहिए। जलवायु उष्ण व उपोष्ण, थोड़ी गर्म टाइप की जलवायु चाहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं चावल पे। चावल जो है उसके लिए तापमान 25 से ज्यादा चाहिए। देखिए, गेहूं को तापमान 25 तक चाहिए था या उससे कम चाहिए था, लेकिन चावल को तापमान 25 से ज्यादा चाहिए। ये खरीफ फसल है, ये भी जलोढ़ में ही उगाई जाती है। चावल के लिए देखिए पानी जो है ज्यादा चाहिए। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर वर्षा तक काम चल रहा था, यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा मांगी गई है। ये भी उष्ण जलवायु में होती है। अगर चावल के लिए कहा जाए तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है। पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश और असम में भी चावल की फसलें लगाई जाती हैं। तीसरी फसल आती है कपास। कपास जो कि हमारे उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। रुई के माध्यम से जो है आप धागे बनाते हैं, उसके बाद ही कपड़ा बनता है। तो कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ कपास की फसल है। इसके लिए 30 डिग्री से के लगभग तापमान चाहिए। खरीफ फसल है। काली व जलोढ़ मृदा, ये गुजरात में होती है काली मिट्टी, और इसमें जो है सबसे ज्यादा इसको रेगू नाम से भी जानते हैं और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके लिए वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए
उष्ण और उपोष्ण, जो कि गेहूं के लिए जैसी जलवायु चाहिए वैसे ही कपास के लिए चाहिए। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती है। सबसे ज्यादा इसके लिए फेमस गुजरात है। मक्का की तरफ चलते हैं हम। तो जो आपकी मक्का है वो एक खरीफ फसल है। उसके लिए जो मतलब कि आपको तापमान चाहिए वो 21 से 27 सेल्सियस तक चाहिए। जलोढ़ मिट्टी में होती है। 100 सेंटीमीटर तक आप वर्षा इसमें मतलब वर्षा के जो नापा जाता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा, ये जो वर्षा गिरती है उसके आधार पे होता है। ये इतने आपको वर्षा चाहिए। विभिन्न प्रकार के जलवायु में उसका उत्पादन संभव है, यानी मक्का काफी अलग अलग क्षेत्र में भी हो जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये इलाके मक्का के लिए फेमस हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। किसी एक फसल पर नोट लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका, चावल एक खरीफ फसल है। पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपने एक नोट में इसका आंसर दे दिया। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। गेहूं एक रबी फसल है तो आपको पता ही है। इसका आप तापमान बता देंगे, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसकी मिट्टी बता देंगे, जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है, ये उपजाऊ होती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। जलवायु उष्ण और उपोष्ण अर्थात गर्म होनी चाहिए। और इसकी फसल जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब आता है, आज आपने भोजन में किस किस फसल का नाम सेवन किया, उनका नाम लिखिए। आप इसमें गेहूं बता सकते हैं, चावल, सरसों, अरहर दाल बता सकते हैं। आपका गेहूं, सरसों आपकी हो जाएगी रबी फसल, जबकि आपकी चावल हो जाएगी खरीफ फसल। यानी कि हमने खरीफ और रबी दोनों का उपयोग किया। वो आप अपनी फसलें कोई भी बता सकते हो जो आपने खाना घर में खाया हो। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर पसंद आई है तो बच्चों इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वर्कशीट जब भी इस पे मैं डालूं तुरंत आपको पता चल जाए और आप उसमें देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।